हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चीनी मेकअप वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। आज है हमारे ब्यूटी क्लास का फर्स्ट क्लास में हमने आपको थ्रेड की नॉलेज दी थी, धागा कैसे चलाना है। सेकंड क्लास में हमने आपको बताया था कि हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं आईब्रोज़ को ड्रॉ करने के लिए, आईब्रोज़ बनाने के लिए। और आज थर्ड क्लास में, ब्यूटी की थर्ड क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिगनर हैं, अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में आईब्रो किस तरीके से बनानी सीखनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम आईब्रोज को ड्रॉ कर लेंगे, जो शेप हमें देनी है ना उस शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप इस तरीके से आईब्रो ड्रॉ करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आईब्रो बनने वाली है। आप लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैंने जो शेप मुझे आईब्रोज़ की देनी है, यहाँ जो मेरी मॉडल है ये फ़र्स्ट टाइम आईब्रो बनवा रही है। फ़र्स्ट टाइम में मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पतली आईब्रो नहीं दे सकती। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि एक्स्ट्रा हेयर निकालूँ और एक अच्छी सी शेप दे दूँ। तो मैंने सबसे पहले आईब्रो को ड्रॉ कर दिया है, जो शेप मुझे देनी है उस शेप में। फिर उसके बाद हमें ड्रॉ करने के बाद ना गाइडलाइन मिल गई है, आप देख रहे हो, ऊपर वाली लाइन भी और नीचे वाली लाइन में, और उसी के साथ रख रख के स्लो हम एक एक जो लाइन है ना उसको बहुत स्मूथली, बहुत ध्यान से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने हेयर्स को निकालना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी जल्दी धागा मैं नहीं चलाऊंगी। जहाँ आईब्रो की बात होती है वहाँ मैं आज तक भी बहुत स्लोली काम करती हूँ। जल्दी जल्दी थ्रेड चलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि एक्स्ट्रा हेयर कहीं ना कहीं से खिंच जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत स्लोली वर्क ही करना है। ऊपर की लाइन आप देख रहे हो, मैंने बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है। एक दो हेयर मुझे लग रहे हैं, मैं उनको भी हटा देती हूँ। देन उसके बाद मैं नीचे भी मैंने जो ड्रॉ किया था, एक ही लाइन में हम अपने धागे को रखेंगे और धागे को चलाते रहेंगे। एक एक हेयर हमें बहुत ध्यान से निकालना है, बहुत फिनिशिंग के साथ निकालना है। और इस तरीके से गाइज मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से आईब्रोज बनाते हैं तो बहुत जल्दी आप आईब्रोज बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट ना सब कुछ सीख जाते हैं बहुत जल्दी, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर स्पा, हेयर कट, बट आईब्रोज सीखने में ना उन्हें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आईब्रोज एक ऐसी है कि यार अगर ख़राब हो गई ना तो दोबारा ठीक भी नहीं हो सकती। किसी को बहुत मोटी आईब्रो चाहिए होती है, कई बार क्लाइंट्स को बहुत थिक आईब्रोज चाहिए होती है ना, तो कई बार लड़कियां क्या कर देती हैं कि उन्हें आती नहीं है तो वो पतली भी कर देती हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप पहली बार आईब्रोज़ बना रहे हैं तो इस तरीके से आईब्रोज़ बनाना। गाइज़ इतनी अच्छी आईब्रोज़ निकल के आएगी। बहुत थिक रखी है मैंने आईब्रोज़, बहुत ज़्यादा पतली नहीं की है आईब्रोज़, क्योंकि यहाँ जो मेरी मॉडल थी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो फर्स्ट टाइम आईब्रोज़ बनवा रही हैं, तो उनका कहना यही था कि मैम प्लीज़ मेरी आईब्रोज़ को ना पतला मत करना, मुझे पतली आईब्रोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ मैंने नीचे से एक एक हेयर बहुत अच्छे से निकाल दिया है, बहुत फिनिशिंग के साथ। ये देखो कितना, मतलब आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा दोनों ही आईब्रोज़ में, कितना डिफरेंस आ गया है। ये यहाँ पे मेरी दोनों ही आईब्रोज़ बन के रेडी हैं, ये भी और ये भी। इसको भी मैंने ड्रॉ करके ही बनाया और इसको भी मैंने ड्रॉ करके ही बनाया है। तो गाइज़ अगर आप इस तरीके से आईब्रोज़ बनाते हैं तो आप बहुत जल्दी आईब्रोज़ बनाना सीख जाएंगे। मेरी ये वाली टेक्निक को एक बार फॉलो ज़रूर करना। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को इसी तरीके से गाइड किया है, इसी तरीके से जल्दी आईब्रोज़ बनानी बताई है, और वो जल्दी जल्दी कवर कर भी लेते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पूली आपको सबसे पहले यूज़ करना है, बट यहाँ मैं लास्ट में यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस्ड है तो मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है, बट आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको स्पूली से कॉम्ब करना है। इसके बाद मैंने स्पूली से कॉम्ब करके जो आईब्रोज़ के ऊपर के जो अपर हेयर थे उनको मैंने कट किया, ताकि और भी अच्छे से जो हमारी आईब्रोज़ है डिफ़ाइन हो, और भी अच्छे से हमारी आईब्रोज़ उभर के आएँ। ये यहाँ पे मैंने कट किया बहुत अच्छी तरीके से, आप देख रहे हो बहुत प्यारी आईब्रोज़ बनी है, बहुत प्यारी। कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकला है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बनी है। और हाँ, आईब्रोज़ थिक है, बट वही है, मॉडल्स के कहने पे हमने थिक बनाई है। फिर उसके बाद हल्का हल्का इनको यहाँ पे इचिंग हो रहा था और इनकी जो स्किन है वो सेंसिटिव थी, तो मैंने मॉइस्चराइज़र ना लगा के हल्का हल्का जेल लगाया और जेल से मसाज कर दिया है बहुत हल्के हाथ से।
तो ये जितने भी रूल्स हैं ये सब आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आप बहुत जल्दी एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बन जाओगे। और गाइस प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे ना तो आपका क्लाइंट सिर्फ आपके पास ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। मसाज करने का ना अपना भी एक बेनिफिट हो जाता है। अगर आप मसाज करोगे तो क्लाइंट को ये भी पता लग जाएगा साथ साथ कि आप फेशियल भी बहुत अच्छा करते हैं। तो पहली बार अगर क्लाइंट आपके पास आईब्रो कराने आ रहा है ना तो दोबारा वो फेशियल के लिए बहुत ही जल्दी आएगा। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं क्लास 4 में।